भाद्रपद मास की अमावस्या को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। इसे पिंडरी अमावस्या और पिथोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष ये तिथि 22 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 11:55 से प्रारंभ होकर 23 अगस्त शनिवार को दोपहर 11:35 तक रहेगी। मान्यता है कि इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। देश के कई हिस्सों में ये दिन कालसर्प दोष निवारण, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और ग्रह पीड़ा शमन के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। श्रद्धालु प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, पवित्र जल में तिल, कुशा और पुष्प डालकर पितरों को अर्पित करते हैं और साथ ही अपने इष्टदेव का स्मरण करते हैं। कई स्थानों पर लोग नदी या तीर्थस्थल पर जाकर पिंडदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं घर में पिठोरी माता की पूजा करती हैं, जिसमें अन्न, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन देने को पुण्यकारी माना जाता है। माना जाता है कि भाद्रपद अमावस्या का व्रत और पूजन करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण होता है और पितृ प्रसन्न होकर घर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ये तिथि श्राद्ध पक्ष के आगमन का संकेत भी देती है, इसलिए इसे पितृ तर्पण और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। आर्थिक समृद्धि और धन वृद्धि के दृष्टिकोण से भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पितरों का तर्पण करते हैं, उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पितृ तर्पण के समय जल में चावल, तिल, दूध और शहद मिलाकर अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होकर घर में लक्ष्मी का वास करवाते हैं। व्यापारी वर्ग इस दिन विशेष रूप से अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए पितरों से प्रार्थना करते हैं और दक्षिणा स्वरूप सोना, चांदी या मुद्रा दान करते हैं। धन प्राप्ति के लिए इस दिन कुबेर मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीली वस्त्र धारण कर कुबेर यंत्र की स्थापना करके ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके साथ ही पितरों को अर्पित करने के लिए सुवर्ण दान, रजत दान और धन दान का भी विधान है। स्वास्थ्य और आयुष्य की दृष्टि से भी यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगाजल से स्नान करने से शरीर की समस्त नकारात्मकता दूर होती है। आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार पितृकष्ट के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जिनका निवारण इस दिन के विधि विधान से संभव है। स्वास्थ्य लाभ के लिए इस दिन तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी और आंवला का सेवन करना चाहिए। पितरों को अर्पित किए गए प्रसाद में इन औषधीय पदार्थों को सम्मिलित करने से उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। जो व्यक्ति दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पितृतर्पण करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र की शक्ति से आयु वृद्धि और रोग निवारण होता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन उपाय करने से जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान मिलता है। धन संबंधी समस्याओं के लिए इस दिन केसर, कपूर और गुलाब जल मिलाकर पितरों को अर्पित करें। व्यवसाय में हानि हो रही हो तो हल्दी, चावल और गुड़ का मिश्रण बनाकर नदी में प्रवाहित करें। नौकरी की तलाश में हैं तो सफेद चंदन, सफेद फूल और दूध से पितृतर्पण करें। स्वास्थ्य संबंधी उपायों में सबसे प्रभावी है पितरों के नाम पर औषधि दान करना। गरीब रोगियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित करना, चिकित्सालयों में दान देना और वृद्धाश्रमों में सेवा करना पितरों को अत्यंत प्रिय है। इससे न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि दाता के जीवन में भी स्वास्थ्य और आयुष्य की वृद्धि होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस दिन ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। पितृ आशीर्वाद से मिलने वाली शांति और स्थिरता मन की चंचलता को दूर करती है। अवसाद, चिंता और तनाव से मुक्ति के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पितृ स्मरण करना लाभकारी है। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष पूजा का विधान है। सोने या चांदी के सिक्के पर लक्ष्मी जी का चित्र बनाकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर पितरों के सामने रखें। फिर ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे घर में धन की कमी नहीं होती और व्यापार में लाभ होता है।
कृषि और पशुपालन में लगे व्यक्तियों के लिए ये दिन विशेष फलदायी है। खेत की मिट्टी में गंगा जल छिड़ककर पितरों से फसल की रक्षा की प्रार्थना करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। गाय, भैंस आदि पशुओं को हरा चारा खिलाकर उनकी सेवा करना पितरों को प्रसन्न करता है। शिक्षा और ज्ञान वृद्धि के लिए भी इस दिन विशेष उपाय हैं। पितरों को पुस्तकें, कलम और कागज अर्पित करके विद्या की देवी सरस्वती से प्रार्थना करने से बुद्धि का विकास होता है। छात्रों को इस दिन ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि के लिए पति पत्नी को मिलकर पितृ पूजा करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाकर उस पर रोली, चावल और फूल चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण भी इस दिन के उपायों से संभव है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति को इस दिन विशेष व्रत रखना चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे दीप जलाकर पितरों से संतान का आशीर्वाद मांगना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दिन अनार, दूध और मिश्री का सेवन करना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। व्यापारिक सफलता के लिए इस दिन दुकान या कार्यालय में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके पितरों से व्यापार वृद्धि का आशीर्वाद मांगना चाहिए। तिजोरी में हल्दी, चावल और गुड़ रखने से धन की वृद्धि होती है। नए व्यापार की शुरुआत करने वालों के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस प्रकार भाद्रपद अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली लाने का माध्यम है। पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारता है और जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाता है।